ये जो पॉडकास्ट है ये स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये एस्पिरेंट्स ने 0 भी देखा है और 100 भी देखा है। वो दोनों एग्जाम क्लियर किए। वेरी और गुड। फिर मैं यूके जाके सेटल हो गया। 95% स्टूडेंट है ना कहीं जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई 10,000 की कर रहा है, कोई हाँ। 15,000। कितना था आपका सैलरी पैकेज? 3.5-4 लाख जितना पर मंथ मिल जाता है। आपको भी एक हार्ड डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है। नॉरसेट 10 आप लोग के सामने आ चुका है। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप लोगों का और हमारे संग में हमारे स्पेशल गेस्ट जिन्होंने नॉरसेट 9 के अंदर 9th रैंक, गौर से देखिएगा, नॉरसेट 9 के अंदर 9th रैंक लेकर के अपने परिवार का और हमारे उत्कर्ष परिवार का नाम ऊंचा किया। तो ये जो पॉडकास्ट है ये स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये एस्पिरेंट्स ने 0 भी देखा है और 100 भी देखा है और अपनी लाइफ को सेट भी करके दिखाया है। क्योंकि 0 क्यों देखा, 100 क्यों देखा और लाइफ को एग्जैक्टली सेट कैसे किया, ये सभी चीज़ें आज के इंटरव्यू में क्लियर होगी। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए कि आपने नॉरसेट 9 को 9 रैंक के संग में क्लियर किया। कैसा फील हो रहा है बेटा आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। आज आपने नॉरसेट 9 क्रैक किया तो डेफिनेटली आपने एक लंबा स्ट्रगल कर करके आप मेरे सामने यहाँ पर आकर के खड़े हुए हैं। जी सर। और जो आपने नॉरसेट 9 में 0 से जो शुरुआत करी वो आज हम आप लोग के संग में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये जो हमारे यूट्यूबर्स रहते हैं उनके अंदर भी कई क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये बच्चे ने नॉरसेट 9 को 9th रैंक से कैसे क्लियर किया, 2nd रैंक से कैसे क्लियर किया, ये सब एक बार कर की क्यूरियोसिटी होती है। क्योंकि मेरी एक सोच है कि जब हम धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, गिरते हैं और गिर करके उसके बाद में दोबारा से उठते हैं, तब जाकर के हम सफलता को प्राप्त करते हैं। सफल होने के लिए पहले एक बार असफल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो डेफिनेटली आज के सेशन के अंदर हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो मयूर, मेरा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन है कि जब आपने डिग्री कंप्लीट किया तो मुझे ये पता चला है कि आपने एक बार के लिए तो आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। डेफिनेटली जैसे हम नर्सिंग स्टूडेंट्स भी हैं, हम नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करेंगे, अदरवाइज हम बड़ी बड़ी डिग्रियां कर लेते। बिल्कुल। तो आपका एकदम से मुझे पता चला कि ये हमारे जो विद्यार्थी हैं ये यूनाइटेड किंगडम मतलब लंदन में जाकर के इन्होंने जॉब किया है। एवरेज आपका सैलरी कितना रहा होगा वहाँ पे? 3.5-4 लाख जितना हो जाता। 3.5-4 लाख रुपए सैलरी इन्होंने डिग्री कंप्लीट करने के बाद में किया। तो ये एक अच्छा क्यूरियोसिटी बनने वाली है आज के सेशन के अंदर कि इन्होंने डिग्री कैसे करी और वहाँ पर जाकर के उन्होंने वर्क कैसे किया और वहाँ पर जाकर के फिर वापस आकर के ये उत्कर्ष परिवार का हिस्सा बन करके उसके बाद में नॉरसेट 9 को क्रैक कैसे किया। तो ये सभी चीज़ें आज के सेशन में होने वाली हैं क्लियर। तो मयूर, सबसे पहले बताइएगा आपने अपनी जर्नी शुरू करी स्टडी रिलेटेड, वो कहाँ से शुरुआत करी, कहाँ से आपने बेटा पढ़ाई शुरू करी है? जी सर, तो मैंने 2020 में मेरा नर्सिंग कंप्लीट किया बेंगलोर से और उसके बाद मैं गुजरात आ गया था। बेंगलोर से आपने कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे अपने? जी सर, रेगुलर बेसिस पे किया। बहुत बढ़िया। फिर मैं गुजरात मूव हो गया था मेरा स्टडी कंप्लीट होने के बाद। वेरी गुड। और उसके बाद मैंने 1 ईयर के लिए जॉब किया है प्राइवेट सेक्टर में। वेरी गुड। और गुजरात के अंदर ही? जी सर, हाँ जी बिल्कुल। और उसके बाद मैंने ये अपना यूके जाने का प्लान था। वेरी गुड। उसके लिए मैंने प्रिपरेशन की और मैं 22 में चला गया था। कौन सा एग्जाम आपने क्रैक किया? मैंने OET करके पहले एक लैंग्वेज का एग्जाम था। ओके। उसके बाद CBT और OSCE, वो 2 एग्जाम पे रहते हैं, तो वो दोनों एग्जाम क्लियर किए। वेरी गुड। फिर मैं यूके जाके सेटल हो गया। यूके जाकर के हमारे स्टूडेंट मयूर सेटल हो गए। मतलब इन्होंने ये सोचा कि अपनी लाइफ अब सेट हो चुकी है, पीक पर आ चुका है और अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। जैसे कि मयूर से मेरी बात हुई, ये अपने ज़िंदगी में बहुत खुश थे। यूके के अंदर एक अच्छा सैलरी पैकेज था। कितना था आपका सैलरी पैकेज? 3.5-4 लाख जितना पर मंथ मिल जाता था सर। वेरी गुड। उसके अंदर आप खुश थे वहाँ पर एकदम? हाँ सर, खुश था। बट मैं जब गया, मतलब मेरा प्लानिंग नहीं था कि वहाँ पे मैं परमानेंट सेटल हूँ। वेरी गुड। कुछ टाइम के लिए गया था और फिर सोचा था कि वापस आके यहाँ इंडिया में ही मतलब सेटल होना है परमानेंट। तो आई थिंक मयूर आपका टारगेट उस समय होगा फॉरेन रिटर्न लिखवाने का अपने नाम? जी सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी सर। फिर उसके बाद में आपने वहां पर जाकर के किस मतलब अपने देश को याद किया? बहुत सर। हैं अपने देश को? अपने देश जैसा तो मतलब कोई हो ही नहीं सकता। वेरी गुड। ठीक है, घर है सर, मतलब भी चले जाओ। मतलब मयूर, अगर मैं बोलूं कि इंसान को कितने भी पैसे दे दो, हाँ, बट कोई मतलब नहीं होता है। वो जो सुकून है वो कर के अलावा कहीं नहीं, वो कहीं पर भी नहीं होगा। तो फिर एकदम से आपने कितने टाइम वहां पर वर्क किया था? मैंने 2.5 साल वहां पे किया। 2.5 साल वर्क आपने वहां पे किया। फिर आप उसके बाद में आपको कैसे लगा कि अब मुझे रिटर्न करना चाहिए?
तो मतलब प्लान तो पहले से ही था कि इंडिया रिटर्न होना है, मतलब परमानेंट वहाँ पे नहीं रहना। तो बीच में अभी 1 साल पहले कुछ ऐसे नोटिफिकेशन आ रहे थे कि नॉर्थ सेट अभी वापस नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट पे कर लेंगे, ऐसा सब जो वेरी मतलब गुड। अफवाह थी वो। तो मुझे लगा कि अब टाइम है कि अब वापस चले जाए, तो मैं अभी 25 में जनवरी में वापस आ गया और अच्छा, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की नॉर्थ सेट के लिए सर। नॉर्थ सेट के आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो जी आपने सर। जब आपने नॉर्थ सेट को टारगेट किया तो अपना आपने उत्कर्ष परिवार के संग में कैसे जुड़े थे? मैं सर मतलब यूट्यूब पे मैंने देखा था पहले, तो जी, मतलब वहाँ पे क्लासेस देखी तो जो बहुत अच्छी थी और मुझे अच्छे से समझ आ रही थी, तो वहाँ से मैंने उत्कर्ष मतलब ज्वाइन किया था सर। वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मयूर ने अपना टारगेट, तो आपने बेटा वहाँ से देखो, सबसे बड़ा एक चैलेंज पॉइंट रहता है कि हम करंट में अभी कहीं पर भी अर्निंग कर रहे हैं जी मयूर, ठीक है। अब उसको एकदम से स्टॉप करके और तैयारी करना, इट इज़ अ रियली अ बिग चैलेंज यार। यस सर। क्योंकि आज के डेट पे 95% स्टूडेंट है ना कहीं जॉब कर रहे बिल्कुल। हैं। कोई 10,000 की कर रहा है, कोई हाँ 15,000 की कर रहा है, और कई लकी इंसान जो कि जीरो लेवल से उठ करके अपना यूके में जाकर के 3 to 4 लाख पर मंथ के ऊपर जो जॉब कर रहा है, उसको भी क्विट करके और एक प्रकार से स्टूडेंट बन के पढ़ाई करना। जी तो सर। ये मतलब ललक जोश कैसे दिमाग में आया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आज बच्चों के सामने। हाँ सर, तो मतलब वो तो मेरा फिक्स ही था कि वापस तो जाना है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है और पढ़ना पड़ेगा। तो डिसीजन थोड़ा रिस्की था, बट मेरा फैमिली थोड़ा सपोर्टिव है, तो कभी कुछ बोला नहीं कि तुम्हें जो अच्छा लगे जो वो हाँ कर बिल्कुल लो, वो डेफिनेट, बिल्कुल सपोर्ट करते थे। तो एक वन टाइम हार्ड डिसीजन था तो ले लिया और आगे सर। मयूर ने बोला वन टाइम हार्ड डिसीजन था, और मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। डेफिनेटली वन टाइम हार्ड डिसीजन हो सकता है, वो आपका लाइफ चेंजिंग हो सकता है। इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी निसंकोच आप कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, कभी कभी लाइफ के किए गए मूवमेंट्स या चैलेंज या फिर डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि इस बच्चे का डिसीजन रहा 3 to 4 लाख पर मंथ, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो इस हॉस्पिटल्स में कमा रहे हैं वो स्टार्टिंग से 10 to 15 से लेकर 25, 35, 45, 55,000 तक आप लोग जाते हैं। उसके बाद में एक पीक पे आने के बाद में इनका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, और उस समय हमारे पास में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम इस सैलरी को कंटिन्यू करें या फिर इसको रोक करके अपनी तैयारी को शुरू करें। तो जैसा कि मयूर ने किया, आपको भी एक हार्ड डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है। नॉर्थ से 10 आप लोग के सामने आ चुका है, जो होगा वो देखा जाएगा। बस अपनी कर्म पे विश्वास रखिएगा। कृष्ण जी ने भी बोला है आप लोगों से, कर्मण्य वासिकारस्य मां फलेषु कराचनन। इसका मतलब कर्म करो, आपको फल की बिल्कुल भी इच्छा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर्म पूरी लगन से करना चाहिए। और अगर आप लोग पूरे मेहनत से काम करते हैं तो डेफिनेटली पूरी शिद्दत आप लोगों का सपोर्ट करेगी आपको अपने सपने से मिलवाने के लिए। तो मयूर, डेफिनेटली मुझे अच्छा लगा, आपका एक हार्ड डिसीजन, आपका लाइफ चेंजिंग हुआ। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा अपने स्टूडेंटों के लिए कि अगर मैं सिंपल सी बेसिक बात पूछूं कि आपके डेली स्टडी रूटीन का एक नॉन नेगोशिएबल रूल क्या रहेगा? आई अगेन रिपीट, डेली रूटीन में से एक ऐसा नॉन नेगोशिएबल रूल आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो रूल ये था कि एक भी दिन स्किप नहीं करना है, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। तो मतलब मेरा एक फिक्स था, मतलब ऐसा कोई फिक्स रूटीन नहीं था, बट मतलब एक शेड्यूल था कि डेली पढ़ना है। डेली पढ़ना है, हाँ, वेरी गुड। एक दिन का भी गैप नहीं लेना है, नहीं बिकॉज लेना है, एक दिन का गैप लोगे तो बहुत मतलब बड़ा लॉस हो जाता है। बिल्कुल। हमको दिखता नहीं है, बट वो मतलब बहुत मैटर करता है। वेरी गुड बेटा। जी भारत जो देश है वो त्योहारों का देश है। जी सर। डेफिनेटली यहाँ पर हमारे त्योहारों को बहुत बड़ा संस्कृति से जोड़ा जाता है। तो आप जो त्योहार आते हैं, दीपावली, होली, इनके दिन भी आप पढ़ाई करते थे? जी बिल्कुल सर। क्या मैं हाँ मान लूँ इस चीज़ को? हाँ, सच बोल रहा हूँ सर, क्योंकि करता। यू आर अ मेंटर राइट नाउ। जी सर। आपको देख करके ही हमारे उत्कर्षियंस आगे की तरफ अपने पड़ाव लेने वाले हैं। आप त्योहार के दिन भी चाहे तो कम पढ़ते थे, लेकिन पढ़ते थे हाँ हाँ, डेफिनेटली। थोड़ा कम हो जाता था, बट पढ़ना तो मतलब बिल्कुल रहता ही था। मतलब आपका जिसको आप नेगोशिएट नहीं कर सकते थे वो थी आपकी स्टडी। जी सर। आपका स्टडी मस्ट था। जी। एवरेज कितने घंटे आप डेली पढ़ते थे? एवरेज तो मेरा सर 6 to 8 आवर्स होता था, कभी 8 to 10 आवर्स भी होता था, बट इससे ज़्यादा नहीं। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मैथ जो स्टूडेंट को एग्जाम क्रैक करने में सबसे ज्यादा नुकसान करता है? ऐसा तो मतलब ये जो मतलब मल्टी सोर्स रिफर करते हैं सारे लोग, और
एक चीज रहती है कि नहीं हर जगह से पढ़ लूँ, Very सारी बुक कर लूँ, तो वो मतलब एक मिथ रहता है। बिल्कुल, हाँ जी सर। डेफिनेटली। और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हूँ बच्चे, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ, अगर आप मल्टी सोर्सेज से पढ़ना चाहोगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओ। जी यू आर टू जस्ट टू फॉलो अप सिंगल गाइडलाइन एज वेल एज आई कैन नो। अगर हमको किसी भी एग्जाम को या किसी भी सपने को प्रॉपरली क्रैक करना है तो डेफिनेटली आप लोगों को एक सिंगल गाइडलाइन से आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जी सर। तो आपका एक रेगुलर रूटीन होता था 360 डिग्री सुबह 9 बजे की क्लास के जी लिए। सर। तो एक पैट लाइन बोलना चाहोगे 360 डिग्री के हाँ लिए? सर, वो आपका है ना, आने दो करेक्ट आंसर आने दो। बिल्कुल, आने दो भाई, आने दो, और करेक्ट आंसर आने दो। ये लाइन हमेशा एक पैट लाइन रहती है। और ये मैं इसलिए कहता हूं विद्यार्थी, क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं जो कि है ना, कभी भी स्टूडेंट क्या होते हैं कि कमेंट सेक्शन के अंदर लाइव का मतलब क्या होता है? लाइव का मतलब होता है यू आर टू बी जस्ट कनेक्टेड इंटरलिंक, मतलब आप दो रूपों से जुड़ो। लाइव का मेरा ये उद्देश्य नहीं होता है कि आप लोग संख्या बढ़ाओ। लाइव का उद्देश्य ये होता है कि आप जुड़ो और मुझसे क्वेश्चन करो, मेरे द्वारा क्वेश्चन दिए जा रहे क्वेश्चनों का आंसर दो, ताकि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाओ। जी सर। मैं बोलता हूं क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आता है, नहीं आता है तो आप स्किप करो। आपने अगर स्किप किया तो और स्टूडेंट भी स्किप करेंगे हिम्मत करके, और वो अपनी कमी को पहचानेंगे। अच्छा, ये मुझे नहीं आता है तो ठीक है, औरों को भी नहीं आता है। अच्छा, मुझे नहीं आता है लेकिन औरों को आता है, मतलब मेरे अंदर कमी है और मैं उसके ऊपर वर्कआउट कर पाऊंगा। इसलिए मैंने एक लाइन बनाई है कि आने दो भाई, आने दो, और करेक्ट आंसर आने दो। तो ये लाइन एक कैसी दमदार लाइन है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, ये बताएं बेटा, जब आपका रिजल्ट आया, सबसे बड़ी खुशी डेफिनेटली आपके पापा मम्मी को ही होगी, जी ठीक है ना? तो उस समय उनका रिएक्शन क्या था? वो तो बहुत शौक थे, मतलब सोचा तो यही था कि सिलेक्शन हो जाए, मतलब हमने इतना टाइम भी नहीं दिया। मतलब बोलते हैं कि नॉर्सेट में बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी 1 साल लग जाता है, पर मैंने तो जनवरी से स्टार्ट किया था। और मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट आपने क्लियर करके? सेकंड किया मैंने, अप्रैल में दिया था, बट मैं ऐसे बोला कि मैं जनवरी में आया था यूके से रिटर्न, तो थोड़ा टाइम ही था तो इतना अच्छा नहीं हो पाया। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आपको अनसक्सेस हासिल हुई, जी, खुद से क्या कमिटमेंट किया बेटा? नहीं, वो फिक्स कर लिया था कि अभी तो कुछ भी हो जाए नॉर्सेट 8 करना है, वो कमिटमेंट थी सर। कमिटमेंट थी, जहां पर कोई भी अपने मयूर ने नो इफ नो बट लाइफ में एक हार्ड डिसीजन लिया था, एक बड़ी सैलरी पैकेज को छोड़ करके, और सिद्ध किया कि मैं इस लायक हूं कि अपने देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर बनकर देश की सेवा कर सकता हूं। और इसके लिए चाहे तो कितनी भी मेहनत करनी पड़े। इनके पास में रोने धोने का टाइम नहीं था, क्योंकि नेक्स्ट नॉर्सेट आ चुका था। नॉर्सेट 8 के अंदर आप असफल हुए। जी सर। और नॉर्सेट 9 के अंदर उन्होंने 9th रैंक लेकर के अपने आप को प्रूव कर दिया कि इंसान अगर सोच ले तो वो कुछ भी कर सकता है। बोलते हैं ना कि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बिल्कुल उन्होंने प्रूफ किया है पूरी तरीके से, और इसके लिए आप वास्तव में काबिल तारीफ हैं कि आपने, मतलब मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही मानूंगा, क्योंकि आप यूके से अभी जनवरी के अंदर आए और आपने आते ही मतलब छक्का ठोक दिया एक साथ ही हैं। और अगर 1-2 महीने पहले भी आ जाते तो इंडिया टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं थी, राइट? तो कैसा गौरवान्वित फील हो रहा है या फिर घमंड आ रहा है? नहीं, घमंड तो बिल्कुल नहीं है सर। नहीं, हाँ, लाइफ में मतलब पहले भी अचीवमेंट रही है। वेरी गुड। तो घमंड तो नहीं है सर। वेरी गुड। जिस व्यक्ति को मेहनत से मिलता है उसको घमंड नहीं आता है, और जिसको किस्मत से मिलता है उसको घमंड आता है। तो आपने मेहनत करी, आपने 0 भी देखा है, 100 भी देखा है, और उसके बाद में आप फिर 0 आए हो, और फिर आप उसके बाद में 100 पे आए। तो आप अपने यूट्यूबर स्टूडेंट्सों को क्या कहना चाहोगे जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, इवन चाहे तो उनकी सैलरी बेटा कुछ भी हो, या फिर जो घर वालों के अत्यधिक प्रेशर के अंदर काम कर रहे हैं, मतलब घर वाले बोल रहे हैं भैया नॉर्सेट 10 देख ले, फिर उसके बाद में जो तेरी मर्जी हो वो कर लेना, हम तो चाहेंगे तू कमा ले, तेरी शादी कर ले, ये वो। उन स्टूडेंटों के लिए आप क्या कहना चाहोगे जिनके पास में लास्ट अटेम्प्ट है? तो अगर आपके पास लास्ट अटेम्प्ट है तो मतलब ये तो यही कहूँगा कि जो प्राइवेट जॉब है उसका कोई परमानेंट आपकी जॉब नहीं है, टेम्परेरी जॉब है, और उसकी अर्निंग भी मतलब इतनी कुछ रहती नहीं। अभी जितना इन्फ्लेशन है, आप मतलब कमाओगे उतना तो सारा खर्च हो जाएगा, आपकी सेविंग्स नहीं रहेगी, और आपकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, अच्छा मतलब सैलरी नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर 6 महीने या 1 साल घर पे बैठना पड़े तो बैठ जाओ और अच्छे से प्रिपेयर कर लो। मतलब नॉर्सेट अभी जितना मतलब एम्स में जितना सैलरी मिल रहा है जी, इतना तो आपको प्राइवेट में कोई देगा ही नहीं देगा, बिल्कुल। उसके ऊपर सिक्योरिटी भी है आपकी, जॉब सिक्योरिटी। तो ये अच्छा है कि मतलब थोड़ा टाइम निकाल लो, घर पे बैठ लो, जॉब छोड़ दो थोड़ा टाइम के लिए। वेरी गुड।
तो बस यही एडवाइस तो एक हार्ड डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है। नॉरसेट 10 को अगर क्लियर करना है विद नॉट ओनली सिलेक्शन, रैंक के संग में, तो जुड़ जाइएगा उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के साथ में 360 डिग्री सीरीज पे और ऐप लाइव के ऊपर, और यहां पर अपने सिलेक्शन को आश्वस्त करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए हम सिर्फ दिशा निर्देश दे सकते हैं। मेहनत, हार्ड लेबर आप लोगों को करनी पड़ेगी। एक हार्ड लेबर का वक्त आ चुका है, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, और लाइफ में आगे बढ़ते चलने का। थैंक यू सो मच मयूर, आपने अपना अमूल्य टाइम हमको दिया, और इसी प्रकार से मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको आगे बढ़ने के लिए आश्वासन दूंगा, आशीर्वाद दूंगा बेटा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।